दोस्तों, आज की कहानी है बहू तू नीचे बैठकर खाना खा ले। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बड़े ही अरमानों से शादी हुई थी मेरी। एक संपन्न परिवार में पढ़ा लिखा परिवार था, तो मेरे माता पिता और मैं निश्चिंत थे कि परिवार समझदार होगा। हमारे समाज में जो कुरीतियां प्रचलित हैं उनका सामना नहीं करना होगा। मुझे शादी से पहले मैं भी जॉब करती थी, लेकिन आलोक मेरे पति दूसरे शहर में थे तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। नई नई शादी थी, बहुत से सपने थे और एक डर भी था कि आगे की जिंदगी कैसी होगी। शादी के थोड़े दिन बाद आलोक वापस बेंगलोर चले गए और मैं ससुराल में रही थी। थोड़े दिनों इसी बीच पीहर चली जाती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे ससुराल में उस वक्त मेरे सास ससुर और देवर थे। मेरी सास को मेरा बिना घूंघट रहना बिल्कुल नहीं सुहाता था। सुबह की चाय से रात के आखिरी बर्तन साफ करने की उम्मीद थी सिर्फ मुझसे थी। मेरी शादी के समय काम वाली बाई भी थी, पर मेरे आने के बाद उसे हटा दिया कि अब तो बहू है, क्या जरूरत है। ऊपर से उनका स्वभाव मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया था। पढ़ा लिखा सिर्फ नाम का था ये परिवार। मुझसे ये उम्मीद की जाती थी कि मैं सास ससुर के बराबर ऊपर नहीं बैठ सकती थी। एक दिन मैं सब्जी साफ कर रही थी तो मेरी सास बोली, तू अब नीचे बैठने की आदत डाल, सर पर घूंघट रखने की आदत बना ले। मैं उस वक्त जवाब नहीं दिया, पर मैंने उनकी बात भी नहीं सुनी। आलोक को भी मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा उनको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी मम्मी के लिए आते ही ऐसी बातें बोल रही हैं। जब रात का खाना बनाया तो हम सब कहने बैठे तो मेरे सास ससुर और देवर तो टेबल पर बैठ गए और मेरी सास ने कहा कि तू नीचे बैठकर खाना खा ले। मुझे बहुत बुरा लगा, हालांकि मैं उस वक्त भी चुप रही। मेरे ससुर और देवर का चुप रहना मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरी सास ये उम्मीद करती थी कि मेरे देवर को चाय भी मैं हाथ में पकड़ाऊं, फिर उनका कप भी उठाकर ले जाऊं। ऊपर से साड़ी का झंझट। दूसरे दिन में चाय बनाकर खाने की टेबल पर रखी और वही कुर्सी पर बैठ गई। मेरी सास को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बोली, तुझ में कोई संस्कार नहीं, पढ़ी लिखी है फिर भी बड़े बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं करती। ये सुनकर मैंने कहा, मेरे ऊपर बैठने से या आपके बराबर बैठने से या मेरे घूंघट नहीं निकालने से आपकी इज्जत कम हो जाती है। पढ़ी लिखी हूँ इसलिए
जानती हूँ इज्जत और गुलामी में क्या अंतर होता है। मेरे आते ही आपने काम वाली हटा दी। क्या सोचकर किया आपने ऐसा कि बहू के होते हुए काम वाली कैसे रह सकती है। जब से आई हूँ तब से आपका दोगलापन देख रही हूँ। मेरी सास ने कहा मेरे घर में ऐसा ही होता है। पूरे खानदान की बहुएं ऐसी ही रहती हैं। तू कोई अनोखी पढ़ी लिखी नहीं है। मैंने कहा आपको अगर ऐसा लगता है तो ये आपकी छोटी सोच है, बल्कि आपको मेरे साथ मिलकर घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। देवर को अपने काम खुद करने की सीख देनी चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो मैं भी इन बातों को नहीं मानती। संस्कार नहीं बल्कि गुलामी है। बहू को अच्छे से रखने में ही सबकी खुशी होती है। दोगले रिवाजों की बंदिश में मैं नहीं रह सकती हूँ। मेरी सास ने कहा कितने सवाल जवाब करती है तुम। तुझे कोई संस्कार नहीं सिखाया क्या। मैंने कहा मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है मम्मी जी। मुझे पता है कि बड़ों की इज्जत कैसे की जाती है और खुद के आत्म सम्मान के लिए कैसे खड़े हुआ जाता है। मैं ये सब बात नहीं मानूंगी। आपकी मुझे मेरी जीने की आज़ादी की आज्ञा नहीं चाहिए आपसे। ये मेरा हक है। मेरी सास ने कहा मैं आलोक को बोलूंगी कि किस तरह तूने मुझसे बात की आज। मैंने कहा आप कह दीजिए। मुझे मेरी बात कहने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं आलोक से ये सब कहूँगी। लेकिन अगर उन्होंने मुझसे कुछ कहा तो ये जवाब के लिए तैयार हूँ। आज भी हमारे समाज में संस्कार के नाम पर कुरीतियों का बोलबाला है, लेकिन चुप रहने उपाय नहीं है। मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और मैं अपने तरीके से जीती हूँ। संस्कार और गुलामी में फर्क जानती हूँ। मैंने घुटन भरी जिंदगी से समझौता नहीं किया। कई बार आलोक ने भी मेरा साथ नहीं दिया, पर मैं अडिग रही। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।